बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिन सिरात अल-मुस्तकीम। न जाने हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मराइल आते हैं। हम किसी बात पे अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से नाराज़ होकर अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और उसका असर या इम्पेक्ट हमारी ज़िंदगी पे इतना पड़ता है कि जो ग्रुप या दोस्त हमारे साथ काम करते हैं या हमारे साथ बैठते हैं उनकी ज़िंदगी में भी नुक्स और खलल पैदा हो जाता है। ऐसे ही एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये 4-5 दोस्तों का ग्रुप था जो आपस में रोज़ाना मिलते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे और रात के वक्त इवन वो खाना भी साथ ही खाते थे। एक दिन वो मजाक करते हुए उनका एक दोस्त उनसे नाराज़ हो गया। जो दोस्त नाराज़ हो गया उन्होंने उनको बताया ही नहीं और दूसरे दिन वो उनसे मिलने नहीं आया। लोगों ने समझा कि शायद उसको कोई काम होगा इसलिए वो उनसे मिलने नहीं आया, लेकिन वो तो नाराज़ था। वो अपने कमरे और घर तक महदूद हो गया। ऐसे ही दूसरा दिन गुज़रा, तीसरा, और ऐसे ही एक हफ़्ते के बाद जब वो दोस्त आपस में मिले तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो दोस्त था न जाने क्यों हमसे मिलने नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम या मसला हो गया है, शायद इसीलिए वो मिलने नहीं आ रहा। तो वो सारे दोस्त एक बुज़ुर्ग शख्स के पास गए और उनको सारी बात बताई कि हमारा एक दोस्त था जो हमसे अक्सर बैठता था, हमसे अपनी बातें शेयर करता था, अपनी प्रॉब्लम्स बताता था और हम हंसते थे, मजाक करते थे, लेकिन अचानक वो हमसे नाराज़ हो गया। वो इतना नाराज़ हो गया कि अब वो मिलने नहीं आ रहा। तो उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि वो कल तुमसे मिलने आएगा। दूसरे दिन वो बुज़ुर्ग शख्स उस नौजवान के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो वो नौजवान निकल आया। तो उस बुज़ुर्ग शख्स ने उसके साथ ही बात करने से पहले वो उसके साथ चलने लगा। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे तो वहाँ पे आग जल रही थी और अंगारे सुर्ख हो रहे थे। बुज़ुर्ग शख्स ने उससे कोई बात नहीं की, सिर्फ चाय की डिमांड की और उस नौजवान ने उसको चाय पिलाई। दोनों चाय पी रहे थे तो उस वक्त बुज़ुर्ग शख्स ने एक अंगारा वहाँ आग जो जल रही थी उससे निकाला और उस अंगारे को ज़मीन पे रख दिया। थोड़ी देर के बाद जो जलता हुआ अंगारा सुर्ख था आहिस्ता आहिस्ता कोयले में तब्दील होने लगा। उस बुज़ुर्ग शख्स ने उस नौजवान की तरफ देखा लेकिन उसको कुछ भी नहीं कहा। फिर वही अंगारा उठाकर उन्होंने आग में डाला तो वो फिर से सुर्ख हो गया और उसी तरह आग जलने लगी। बुज़ुर्ग शख्स ने उस नौजवान को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसको देखा और उसको कहा कि बात सुनो, जब हम इज्तिमा में रहते हैं या दोस्तों के साथ रहते हैं तो बिल्कुल इसी आग की तरह हम जलते हैं, रोशन होते हैं और हमें खुशियाँ मिलती रहती हैं। और जब हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या करीबी लोगों से अलग हो जाते हैं तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगती है। हम मसाइल के शिकार होने लगते हैं और ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं। वो नौजवान उसकी बात समझ गया क्योंकि उस बुज़ुर्ग ने आसानी से उसको उसकी बात समझाई थी। ऐसे ही एक और कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक उस्ताद की कहानी है। वो उस्ताद भी समझदार था। एक दिन उस उस्ताद ने जो उस क्लास में 50 बच्चे थे, 50 के करीब बच्चे थे, उनको कहा कि मुझे 2 सेकंड्स में तुम 1 से 50 तक गिनती लिख के दिखाओ। ये तो नामुमकिन था, 1-2 सेकंड्स में वो कैसे लिख सकते थे। दूसरे दिन भी उसी टीचर ने उन बच्चों को कहा कि मुझे 2 सेकंड में 1 से लेकर 50 तक या 50 तक गिनती लिख के दिखाओ। दूसरे दिन भी सिर्फ एक लड़के ने 1, 2, 3 यही लिखे तो टाइम ओवर हो गया। तीसरे दिन जब वो उस्ताद क्लास में आया
تو بچوں کو کہا کہ تم مجھے 1 سے لے کر 50 تک گنتی لکھ کے دکھاؤ، وہ بھی 5 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کے درمیان ہی۔ تو جلدی میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور 2 سیکنڈ میں 1 سے 50 تک انہوں نے لکھ لیا۔ ٹیچر پریشان ہو گیا اور خوش بھی ہوا کہ اچانک ان کو کیسے اس مسئلے کا حل ملا۔ تو انہوں نے جو اس کلاس کا مانیٹر تھا اس کو کہا کہ تم نے یہ کس طرح سے لکھا؟ تو انہوں نے بتایا سر میں اپنے دادا سے ملا تھا، میرے دادا بہت سمجھدار ہیں اور میں ہر بات اس سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کل ہمارے ٹیچر نے ہم کو کہا تھا کہ 1 سے لے کر 50 تک گنتی لکھ کے دکھاؤ، وہ بھی 2 سیکنڈ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آسان ہے، تم جو بھی تمہارا رجسٹر میں نمبر ہے 1 2 3 جس سے اٹینڈنس تمہاری ریکارڈ ہوتی ہے، بس وہی نمبر تم لکھو، جو جس اسٹوڈنٹ کا ہے وہی نمبر لکھے، تو 2 سیکنڈ میں تم 1 سے لے کر 50 تک گنتی لکھ سکتے ہو۔ تو میں نے صبح سے اپنے دوستوں سے یہی بات کی اور کہا کہ جس بھی اسٹوڈنٹ کا جو بھی انرولمنٹ نمبر ہے بس وہی لکھے، اور ہم نے 1 سے لے کر 50 تک گنتی کمپلیٹ کی۔ تو اس وقت ٹیچر نے ان کو کہا کہ تالیاں بجائی جائیں اور سب کو شاباشی دی۔ کبھی کبھار ہمیں کامن سینس یوز کرنا پڑتا ہے، کچھ مسائل زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جن کا حل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ سمجھداری اور عقل کے ساتھ زندگی کے مسائل حل کریں اور آگے بڑھتے رہیں، اور ہر اس شخص سے ملیں اور ہر اس شخص سے بات کریں جس سے ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔